लाहौर में दिन रात तरक्याती काम। एक और अंडरपास इफ्तिताह के लिए तैयार। खालिद बट चौक अंडरपास 25 नवंबर को खोलने का फैसला। गार्डर्स की लॉन्चिंग और असफाल्ट मुकम्मल कर ली गई है। खूबसूरती के लिए नक्शो निगार फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। ये और कंट्रैक्टर की जानिब से 3 रोज में 100 गार्ड्स लॉन्चिंग की जाएंगी। अंडरपास के अंदर बैरल में स्फॉल्ट कारपेटिंग की जा रही है। सुई गैस की लाइन को मुंतकिल करके अंडरपास की छत से गुजारने का काम भी जारी है। ब्यूटिफिकेशन की टीमें दीवारों पर कुनिंदा नक्शो निगार बनाने में मसरूफ है। अंडरपास की प्लांटेशन आज रात से शुरू कर दी जाएगी। अंडरपास की दीवारों पर कंक्रीट और एंग्री ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जराये के मुताबिक अंडरपास का 100% काम 25 नवंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे वज़ीर आला के मुताबिक दौरों के बाद प्रोजेक्ट 70 दिन से भी कम वक्त में मुकम्मल होने के करीब है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस काम कर गया। लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लगने का इम्कान थम गया। मेगा प्रोजेक्ट्स के रोके गए 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। आला पंजाब ने जुमेरात के रोज बंद रोड प्रोजेक्ट के दौरे पर फंड्स के इजरा न होने का नोटिस लिया था। वजीर आला ने मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर को फंड्स के इजरा में रुकावट की वजह दरियाफ्त की थी। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से कोई वजह न बताने पर वजीर आला ने फौरी फंड्स इजरा का हुक्म दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड्स न मिलने से मार्केट से तामीराती मटेरियल लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के लिए 2 अरब, शाहदरा मल्टी ग्रेड सेपरेशन और फ्लाई ओवर मंसूबे के लिए 2 अरब, खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबे के लिए 1 अरब 43 करोड़ और ख्वाजा अहमद हसन रोड के लिए 4 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। पंजाब में ज़री इनकलाब लाने के लिए मोहसन स्पीड से काम जारी। हुकूमत का सूबे में 9 मॉडल ज़री सेंटर्स कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। ज़री मॉडल सेंटर में काश्तकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम तर इक़दामात बरोए-कार लाए जाएँ। रेलवे भी तरक्की के ट्रैक पर। लाहौर से कराची तक डबल डेकर बिछेगा। लाला मूसा सेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा। सी पैक मंसूबों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। वॉल्टन अकेडमी को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे 5 साल में मुकम्मल होंगे। 3 अरब 28 करोड़ लागत आएगी। सी पैक ML1 मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तब्दीली के लिए पाक चीन मुआहदे पर काम जारी है। रेलवे अफसरान की जानिब से मुरतब करदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक ML1 मंसूबा 6 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर से 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत लाहौर कराची डबल डेकर, लाहौर लाला मूसा सेक्शन को 120 से 140 किलोमीटर, पिशावर लाला मूसा ट्रैक को 100 से 120 ऑपरेशनल स्पीड के लिए अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे में अखराजात में कमी के लिए अंडरपासेज और फ्लाईओवर्स की तामीर मौखर कर दी गई। मंसूबे के इब्तिदाई डिजाइन के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि मंसूबे का फेज 1 3 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की लागत से 5 बरस में मुकम्मल होगा। फेज 1 में तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैक और रेलवे वॉल्टन अकेडमी को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के फेज 2 में 3 अरब 37 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मालियत से मुल्तान था लाहौर, लाहौर था लाला मूसा था रावलपिंडी और रावलपिंडी था पिशावर ट्रैक अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब पुलिस का दूसरे क्वार्टर के लिए 14 अरब का बजट जारी। तनख्वाहें, पेंशन के फंड शामिल। पेट्रोल कीमत में 6 अरब की डिमांड। सिर्फ 17 करोड़ ही मंजूर हुए। पेट्रोलिंग पुलिस का पहिया एक बार फिर से रुकने का खदशा। पहले क्वार्टर में 47 अरब के फंड मिले। मजमूई तौर पर 172 अरब जारी होना है। एक बड़ी फोर्स के लिए 4 माह के अखराजात को मद्देनजर रखने के बावजूद महकमा खजाना की जानिब से मामूली फंड्स होने, मरकजी खरीदारी, वर्दी खरीदारी समेत दीगर अहम मामलात ठप होने का खदशा है। क्योंकि मुलाजिमीन की तनख्वाहें, पेंशन समेत दीगर उमूर के लिए 50 अरब के करीब फंड्स दरकार होंगे। 25,000 के करीब गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल की मद में सिर्फ 17 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। पेट्रोल की मद में 6 अरब के फंड्स की डिमांड की गई थी। पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनियों की करोड़ों के बकायाजात भी अदा करने हैं। पहले क्वार्टर में तेल की मद में 2.5 अरब मिलने के बावजूद आखिरी 1.5 माह में मुश्किलात का सामना रहा। पहले क्वार्टर में पुलिस को 47 अरब के फंड्स जारी किए गए थे। सुई गैस प्रेशर बढ़ाने का मेगा मंसूबा नाकाम। कंपनी को 1 अरब 54 करोड़ रुपए का नुकसान। 5 साल कबल लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बना। तखमीना लागत 2 अरब 36 करोड़ रुपए थी। ताखीर की वजह से 90 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। गैस का बहरान खत्म ना हुआ। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में नाकाम हो गई है।
5 साल के दौरान मंसूबा मुकम्मल न होने से कंपनी को 1 अरब 54 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी को माली नुकसान के साथ साथ मौसम सरमा में सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस नहीं मिलेगी। दस्तावेजात में निशानदेही की गई है कि 5 साल कबल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके गैस प्रेशर बढ़ाने का मंसूबा बनाया गया था। मंजूरी के वक्त 2 अरब 36 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। ताहम मुसलसल ताखीर की वजह से कंपनी का प्रोजेक्ट 3 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी को 1.5 अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। वाज़े रहे कि कंपनी ने प्रोजेक्ट के तहत 2 जनरल मैनेजर्स को लाहौर रीजन में तैनात कर दिया है, लेकिन अमली तौर पर मंसूबा नाकाम हो गया है। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया है, जबकि मीटर साज कंपनियों ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में 6,000 रुपए तक कमी कर दी। राय ने बताया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन के लिए बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों को 42,000 से कम करके 36,000 रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को कनेक्शन लेने में आसानी होगी। उससे कबल मार्केट में बाई डायरेक्शनल मीटर्स को ब्लैक में मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा था, क्योंकि लेस्को की जानिब से मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स करने पर कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था। लेस्को आउटसोर्स करने से कबल सार्फिन को 28,000 रुपए में मीटर्स दे रही थी। मज़कूरा कीमत में इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी शामिल किया गया था। ताहम अब 36,000 मीटर की कीमत के साथ 4,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जमा करवाना होंगे। पेफ पार्टनर स्कूलों की नाकिस नताइज पर सैकड़ों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी किए जाने का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मनसूख शुदा स्कूलों की जगह नए स्कूल ना बना सकी, जिसके बायस पार्टनर स्कूलों में इनरोलमेंट कम होने लगी। स्कूलों की नाकिस नताइज पर सैकड़ों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी किए जाने का मामला सामने आया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मनसूख शुदा स्कूलों की जगह नए स्कूल नहीं बना सकी। नए स्कूलों को फंड्स की किल्लत के बायस रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई। नए पार्टनर्स को रजिस्ट्रेशन न मिलने से पेफ स्कूलों में इनरोलमेंट कम होने लगी है। पेफ इन इलाकों में स्कूल कायम करता था जहाँ सरकारी स्कूल नहीं होते थे। पेफ हुकाम का मुताबिक मनसूख शुदा स्कूलों की जगह नए स्कूल कायम कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल का गढ़ बन गया। शालामार बाग से मुतसिल बिशारत रोड उजड़ गई। नया काहना में भी नाकारा सिविक सिस्टम से सड़क का बुरा हाल हो गया। सांदा रोड जबकि मोहल्ला लियाकताबाद के ट्यूबवेल ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है। शालामार बाग से मुत्तसिल बशारत रोड खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह घड़े पड़ गए। मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। सड़क की अबतर हालत के बायस दुकानदारों के कारोबार भी तबाह हो गए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋਡ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਨਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं कराया। नया कहना में सीवरेज के नाकिस सिस्टम के बायस सड़क का बुरा हाल, अहले इलाका और राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। रिहायशियों का कहना है कि बारिश हो जाए तो सड़क से गुजरने का कोई रास्ता नहीं बचता। मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज के बावजूद इंतजामिया पर कोई असर नहीं पड़ा। ग्रीन कॉलोनी गली नंबर 1 फिरोजपुर रोड इंतजामिया की लापरवाही की नजर हो गई। इलाके में सड़क का कोई निजाम है, ना ही सीवरेज का। बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए खतरा बन गए। उबलते गटर, जगह जगह सीवरेज का जमा पानी रहने वालों के लिए अजाब बन गया। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। सांदा रोड मोहल्ला लियाकताबाद का ट्यूबवेल खराब हो गया। पानी की सप्लाई मुतासर होने से बासी शदीद परेशान। इंतजामिया से दरीना मसला हल करने की अपील कर दी। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन ने मलिक सैफुल मलूक खोखर के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया। सैफुल मलूक खोखर की काविशों को सराहा गया। जबकि सैफुल मलूक खोखर का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इशाइये में चेयरमैन लाहौर होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान, सदर गुलरेज खटक, मियाँ फयाज, मुनीर गिलानी शरीक हुए। सैफुल मलूक खोखर ने कहा, इलेक्शन मुहिम की भरपूर तैयारी करके ताजिर दोस्त हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाएं ताकि ताजों के तमाम मसाइल हल हो सकें। एसोसिएशन की जानिब से सैफुल मलूक खोखर की दस्तारबंदी भी की गई। अहलियान लाहौर की बेहतरीन खिदमत करने पर बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी की शील्ड पेश की गई। जबकि तकरीब में खालिद शहजाद, चौधरी खालिद मेराज, मुश्ताक अवान और चौधरी फारूक समेत दीगर भी शरीक हुए। मुशीर वज़ीर आला बराए खेल वहाब रियाज की ज़ेर सदारत इजलास सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर के हवाले से स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स करवाने के लिए लाहे अमल तय किया गया। वहाब रियाज की ज़ेर सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में इजलास हुआ। डीजी स्पोर्ट्स आसिफ तुफैल ने मेगा इवेंट्स पर ब्रीफिंग दी। मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना था, आने वाले 1-2 माह में स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स करवाएंगे। पंजाब में स्पोर्ट्स का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पंजाब के तेज़ तरीन एथलीट्स के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। भरपूर कोशिश है कि पंजाब के तमाम इलाकों से नया टैलेंट सामने आए। आलमी सतह पर फतूहात के लिए नया टैलेंट नागुज़ीर है। इस मौके पर एजाज मुनीर, यास्मीन अख्तर, राना नदीम अंजुम, अताउर रहमान खान और ज़हूर अहमद भी मौजूद थे।
कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA सिटी जिना सेक्टर C ब्लॉक बार इजलास। पहले मरहले में 1500 मालिकान को कब्जा दिया जाएगा। इजलास में डायरेक्टर LDA सिटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। जिना सेक्टर के C ब्लॉक के प्लॉट्स के कब्जे का एक्शन प्लान पेश किया गया। कमिश्नर का कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में LDA सिटी जिना सेक्टर के ब्लॉक C के प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। कमिश्नर और DG को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में C ब्लॉक में 1500 मालिकान को कब्जा दिया जाएगा। कमिश्नर और DG LDA ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टाइमलाइन तलब कर ली है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के बारे में अहम जायजा इजलास। अफसरान को लिस्टों और बगैर लिस्टों वाले तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का पुरअमन इनखला हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। इजलास में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला में जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। IG पंजाब का कहना था कि इनखला से बचने के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िला में हिजरत करके छुपने की कोशिश करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन पर गहरी नज़र रखें। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का लिबर्टी मार्केट का दौरा। साबिक अरकान असम्बली गजाली सलीम भट्ट और रमज़ान सदीक भट्टी भी हमरा थे। ताजी रहनुमाओं ने ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट और रमज़ान सदीक भट्टी का इस्तकबाल किया। लिबर्टी मार्केट के ताजी रहनुमाओं ने साबिक अरकान असम्बली को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तमाम शोबों को यकसां तरक्की देने के मंसूबे शुरू किए। लिबर्टी मार्केट को शहर का बेहतरीन तजारती और सियाहती मरकज़ बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। फाउंटेन हाउस में स्पेशल बच्चों के लिए मुख्तलिफ फिजिकल सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ NGOs के इश्तराक से तकरीब हुई, जबकि HRVR CEO नौरीन वेलफेयर सोसाइटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौका पर MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा का कहना था फिजिकल एक्टिविटी स्पेशल बच्चों के रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाती है। तकरीब में स्पेशल बच्चों के इदारे रोशनी एसोसिएशन, जीस्त फाउंडेशन, अमीन मकतब और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स और PSRD के नुमाइंदे और दीगर भी शरीक हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रिसर्च वीक का आगाज़ हो गया। डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर मोहम्मद अफसर, डॉक्टर जफर अहमद और दीगर शरीक हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा रिसर्च वीक की इफ्तिताही तकरीब हुई। VCVU डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ग्रेजुएट मार्केट में आसानी से अपनी जगह बना लेता है। ऐसी तकारीब के निकात से आइडियाज़ को अमली शक्ल देने में मदद मिलती है। VC बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अफसर, प्रिंसिपल हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स डॉक्टर जफर अहमद शरीक हुए। हसन रजा खान, मुस्तफ़ा महमूद, डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान समेत दुनिया भर से मंदुबैन, मुहक्किकीन, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की।